आज सबसे पहले हम आपको वो लाइनें दिखाएंगे जो चिंता की लकीरों जैसी दिखती हैं। ये लंबी लंबी लाइनें उन लोगों की हैं जो शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को शराब की दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा। फिर नए फाइनेंशियल ईयर, नए वित्तीय वर्ष के लिए जो है नया ठेका मिलेगा। और इससे पहले सभी व्यापारी जो शराब के व्यापारी हैं वो शराब का अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और कुछ जगहों पर स्थिति यह है कि लोग 3-3 घंटे इन लाइनों में लगकर शराब खरीद रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन हटाने के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोली गई थीं, तब भी इन दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। और लोग शराब के नशे के लिए कोविड को भी उस समय भूल गए थे। चीन और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में भारत के लोग हर साल सबसे ज्यादा 5 लाख करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं, और ये पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के 18.8% पुरुष और 1.3% महिलाएं नियमित रूप से शराब पीते हैं, जबकि 38% पुरुष और 8.9% महिलाएं नियमित रूप से गुटखा और पान मसाला खाते हैं। हमारे देश में औसतन हर व्यक्ति एक साल में 5.7 लीटर शराब पीता है। हर व्यक्ति औसतन लगभग 5.5 लीटर शराब पीता है। और इस शराब को अब हमारा समाज भी बुरा नहीं मानता। शराब पीना हमारे समाज में बुरा नहीं माना जाता। जन्मदिन की पार्टी से लेकर शादी के समारोह में अब शराब खुलेआम पी जाती है। और यह भी तब होता है जब शराब के कारण हर साल हमारे देश में 16 लाख लोगों की मौत होती है। यह बात आज आपको अजीब लगती होगी, लेकिन कड़वा सच ये है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन वो कभी इसकी शिकायत नहीं कर पाते। और अगर करते भी हैं तो समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसा ही मध्य प्रदेश के रहने वाले अंकित के साथ हुआ है। अंकित की उम्र 33 वर्ष है और 33 साल के अंकित का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर उसके साथ घर पर मारपीट करती है। और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ उसने पिछले साल पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मदद के लिए जब उसने चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से मारपीट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए, तब भी लोगों ने यही कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वो कैसा पति है जो अपनी पत्नी से इस तरह पिट रहा है। लेकिन बाद में ये वीडियो वायरल होने लगे और अब लोग अंकित के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के कानून हो सकते हैं तो पुरुषों के लिए भी ऐसे कानून क्यों नहीं है। भारत में किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। वर्ष 2022 में राजस्थान में भी एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर करके ये कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इसी वजह से अदालत को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सोचिए, पति अपनी पत्नी से सुरक्षा मांग रहा है। ये व्यक्ति अलवर जिले के एक स्कूल का प्रिंसिपल था और एक सीसीटीवी वीडियो में उसकी पत्नी इस व्यक्ति को क्रिकेट के बैट से मारती हुई दिख रही थी। ये वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ एक चिंताजनक बात यह है कि जब घर में ये घरेलू हिंसा हो रही है माता और पिता के बीच, तो जो छोटा बच्चा है वो ये सब होते हुए देख रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, सब कुछ उस छोटे बच्चे के सामने ये माता पिता दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारे घर में न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जहां छोटे छोटे बच्चों के सामने जो पति पत्नी हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे के प्रति खराब भाषा का प्रयोग करते हैं। और इन छोटे बच्चों पर इस सारी घटना का क्या असर पड़ता होगा, इसका अंदाजा भी शायद अभी आप नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया के 405 करोड़ पुरुषों में से 75 करोड़ पुरुष हमारे देश भारत में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली इस घरेलू हिंसा को हमारा कानून भी हिंसा नहीं मानता।
आज भी हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून हैं, जिनमें से एक कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लेकिन पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कोई भी कारगर कानून नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो ही नहीं सकते, जबकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पुरुषों के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को गंभीर मुद्दा माना गया है। ब्रिटेन में 40%, अमेरिका में 30%, कनाडा में 25%, फिनलैंड में 24%, ऑस्ट्रेलिया में 23%, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 18% और स्पेन में 15% पुरुषों के खिलाफ उनकी पार्टनर घरेलू हिंसा या मारपीट करती हैं। और इन सभी देशों में पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के कानून मौजूद हैं, लेकिन भारत में ना तो सरकारें इसे एक बड़ी समस्या मान रही हैं और ना ही हमारा समाज इस कड़वी सच्चाई को अभी स्वीकार करने की स्थिति में है। जॉइंट फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 28 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 32 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पति पत्नी अलग होते हैं अपने परिवार से, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, वहां पर पुरुषों के खिलाफ ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं ऐसे पुरुषों के साथ ज्यादा हो रही हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं। ऐसे पुरुषों पर अपनी पत्नियों को नया फोन दिलवाने का दबाव होता है, नए कपड़े, नई साड़ी या कोई नया गिफ्ट, या फिर छुट्टियों पर, वेकेशन पर किसी जगह ले जाने का दबाव होता है। और जब वो इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, तब उनका हर रोज अपमान किया जाता है और उन्हें भी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस अपमान के घूंट को हर क्षण पीना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की सारी डिमांड्स को पूरा कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं गलत होती हैं या सारे पुरुष सही ही होते हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है और ये ऐसा है भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह एक ज़माने में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक बहुत गंभीर समस्या थी, ठीक उसी तरह से आज के इस इंटरनेट युग में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। हालांकि महिलाओं के मुकाबले ये जो समस्या है आज भी छोटी है, लेकिन समस्या गंभीर है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी शादी के 15वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी। और जिस शूटर ने इस महिला के पति को गोली मारी, उस शूटर को इस महिला ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और जानते हैं ये पैसा कहां से आया? ये वही पैसा था जो इस महिला को शादी में मुंह दिखाई के रूप में मिला था। यानी मुंह दिखाई के लिए जो पैसा मिला, उसी पैसे से सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। जिस व्यक्ति से इसकी शादी हुई थी वो शहर का एक बड़ा कारोबारी था, उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, पैसा, सब कुछ था। इस महिला ने यह सोचा कि वो शादी के बाद अपने पति की हत्या करवा देगी और उसकी संपत्ति को हड़प कर अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड के साथ बाद में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। लेकिन पुलिस ने अब इस महिला और इसके बॉयफ्रेंड और हत्या करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो अभी पिछले हफ्ते ही मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि अब पुरुष भी किसी रिश्ते में उतने ही असुरक्षित हैं जितनी महिलाएं हैं। और अब रिश्तों में प्यार, समर्पण, सम्मान और विश्वास का मतलब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इन सब की जगह धोखे और फरेब ने ले ली है। सारी लोकेशन वर्ष 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी की थी और ये स्टडी बहुत लंबी स्टडी थी। 85 वर्षों तक ये स्टडी चली जो रिश्तों पर की गई थी। हम स्टडीज तो बहुत करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, बड़े बड़े सर्वेज करते हैं, लेकिन रिश्तों पर बहुत कम शोध किया जाता है। रिश्तों पर हुए इस शोध में, इस स्टडी में यह बताया गया कि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव की जगह तनाव होता है,
उन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते जिनके रिश्तों में तनाव है, जबकि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव और प्यार होता है और घुटन नहीं होती, वो लोग लंबा जीते हैं, खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे देश के लोगों के रिश्तों में घुटन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, असहनशीलता बढ़ रही है, तो लोगों का व्यवहार आक्रामक क्यों नहीं होगा और उन्हें हर वक्त इसी प्रकार से गुस्सा क्यों नहीं आएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार ईद के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश को एक सरप्राइज दिया है, और सरप्राइज ये है कि ईद के मौके पर बीजेपी भारत के गरीब मुसलमानों के लिए एक नया गिफ्ट देने वाली है। बीजेपी ने आज से एक नया अभियान शुरू किया है, और इस अभियान का नाम है सौगाते मोदी, यानी मोदी की तरफ से सौगात। इस अभियान के तहत बीजेपी देश भर के 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर एक स्पेशल गिफ्ट देगी, और इस गिफ्ट में एक विशेष किट दिया जाएगा, और इस किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की एक महिला के लिए सूट का कपड़ा होगा, सेवइयां होंगी, दूध होगा, चीनी होगी और ड्राई फ्रूट्स होंगे। अगर हम ये मान लें कि एक मुस्लिम परिवार में औसतन कम से कम 4 लोग भी हैं, तो बीजेपी इस अभियान के तहत 1 करोड़ 28 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर यह विशेष गिफ्ट बांटेगी। ईद के साथ 13 अप्रैल को इस बार बैसाखी भी है और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे भी है, इसलिए अल्पसंख्यक सिख परिवारों और गरीब ईसाई परिवारों को भी विशेष किट बांटी जाएगी, ये विशेष गिफ्ट दिया जाएगा। और इस अभियान को बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी सफल बनाएंगे, और हर पदाधिकारी को कम से कम 100 तोहफे बांटने होंगे, इस प्रकार के 100 किट बांटने होंगे। ये पहली बार है जब बीजेपी ने अपनी स्थापना के 45 वर्षों में ईद के मौके पर इस तरह का कोई राष्ट्रव्यापी अभियान मुसलमानों के लिए चलाया है, और इस सौगात को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सौगात बताया है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया है, और यह बजट दिल्ली के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा बजट है अब तक का। बीजेपी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में 31% ज्यादा है। इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ है कि अप्रैल से दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली के महिलाओं के लिए खुशखबरी यह है कि अगले महीने से 2,500 रुपए प्रति महीना मिलने वाली योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं, 5,100 करोड़ रुपए अलग से हैं, जिससे महिला समृद्धि योजना चलाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 72 लाख महिला वोटर्स में से 17 लाख महिलाओं को सरकार हर महीने 2,500 रुपए देगी। ये 17 लाख महिलाएं वो होंगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आपके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है तब आपको ये पैसा मिलेगा, अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, या बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि हर महिला को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसी बजट में सरकार ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए 210 करोड़ रुपए अलग से रखे